हे गाइस, वेलकम बैक टू ब्लूमिंग बुरास। अगर हम इंडिया के हॉन्टेड एंड स्पूकी प्लेसेस की बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में अग्रसेन की बावली और भांगड़ फोर्ट तो आते ही हैं। पर आज हम इन फेमस स्पूकी प्लेसेस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज की जगह है मलचा महल। मलचा महल, जिसे विलायत महल भी कहा जाता है, जो तुगलक के एरा का एक हंटिंग लॉज था, यानी एक ऐसी जगह या बिल्डिंग जो स्पेशली बनाई जाती थी शिकारियों के लिए, जो हंटिंग के टाइम पर इसकी तरह यूज़ किया जाता था। हिस्टोरिकली जो हंटिंग लॉजेस थे वो राजाओं, महाराजाओं या फिर जो अमीर घरानों से होते थे, वो इस जगह को एज प्राइवेट रिट्रीट यूज़ करते थे। ये लोग ऐसी जगह डेली लाइफ के काम से ब्रेक लेने के लिए आते थे, ताकि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को पीछे छोड़कर एक शांत और रिजुविनेटिंग माहौल को एंजॉय कर सकें। जो मलचा महल है वो दिल्ली के चाणक्यपुरी एरिया में है। ये सिचुएटेड है मलचा में, जो वन ऑफ द हिस्टोरिकल विलेजेस है अराउंड रायसीना हिल्स। महल को बनवाने वाला फिरोज शाह तुगलक था, जिसने दिल्ली सल्तनत पर सन 1325 से राज करा था। इस महल का नाम विलायत महल बेगम विलायत महल के नाम पर पड़ा था। बेगम विलायत महल अवध से थी। मलचा महल गवर्नमेंट के अंडर था। 9 साल के स्ट्रगल के बाद गवर्नमेंट ने ऑफिशियली उनकी प्रॉपर्टी उनको वापस कर दी थी। ये जो जगह थी वो बाकी नॉर्मल घरों से थोड़ी अलग थी। यहाँ ना कोई डोर्स थे, ना इलेक्ट्रिसिटी और ना ही कोई फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। पर फिर भी प्रिंसेस विलायत अपने 2 बच्चों, 15 डॉग्स एंड 7 सर्वेंट्स के साथ उस महल में रहने के लिए शिफ्ट हो गई। शिफ्ट होने से पहले गवर्नमेंट ने महल की मरम्मत करने का प्रपोजल बेगम को दिया था, पर उन्होंने उस महल की रेनोवेशन नहीं होने दी, क्योंकि जो रॉयल फैमिली थी वो किसी भी बाहर वाले से मिलती जुलती नहीं थी। उनके हिसाब से ऑर्डिनरीनेस वाज अ सिन, यानी ऑर्डिनरी या साधारण, यानी ऑर्डिनरी या साधारण बन जाना या फिर सामान्य लोगों से मिलना जुलना और बातें करना एक नैतिक पाप या एक मॉरल सिन था। साल बीतते गए और प्रिंसेस विलायत महल निराश और होपलेस हो गई, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सारा मोटिवेशन, एंजॉयमेंट और खुशी खो दी थी। 1993 में उन्होंने क्रश डायमंड्स खाकर शी कमिटेड सुसाइड। की डेथ के बाद उनके बच्चे प्रिंसेस सकीना एंड प्रिंस अली रज़ा उनकी माँ के अकॉर्डिंग ही आइसोलेशन में सिर्फ अपने कुत्तों और नौकरों के साथ रहते थे। धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया, वैसे वैसे डॉग्स और सर्वेंट्स दोनों ही कम होते गए। समटाइम अराउंड द ईयर 2014 प्रिंसेस सकीना भी गुजर गई, और नवंबर 2017 में प्रिंस अली रज़ा वॉज फाउंड डेड। पर प्रिंस की डेड बॉडी मिली थी, वहाँ उनका सारा सामान उथल पुथल हो रखा था। इन्हीं सारे मर्डर्स, सुसाइड एंड लोगों की इमेजिनेशन या अफवाहों की वजह से सबको लगता है कि वो महल हॉन्टेड है। ऐसा नहीं है कि जो वहाँ रहने वाले थे, जो अब सब मर गए हैं, वो हॉरर मूवीज़ की तरह आपके ऊपर कूदकर आपको डराते हैं। पर उस जगह की जो अल्योरिंग एंड स्टिमुलेटिंग कहानियाँ हैं, वो लोगों को क्रीप आउट या वहाँ जाने से डराती हैं। बेगम की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु से स्थान के चारों ओर रहस्यों का संचार हो गया था। बस ये ही नहीं, लोगों को ये चीज़ें भी अमेज़ कर देती हैं कि वो लोग बिना बिजली और बिना बाहर निकले और बिना किसी से बात करे कैसे रहते थे। सबसे ज़्यादा अजीब है वहाँ की गेट पर लटका हुआ वो बोर्ड, जिस पर लिखा है इंट्रूडर्स मस्ट बी गन डाउन। एक सोचने वाली बात ये भी है कि वो लोग अपने खाली टाइम में क्या करते थे, अपने नौकरों को सैलरी कैसे देते थे, और सबसे इम्पॉर्टेंट, बेगम के बच्चों की मौत के पीछे का क्या राज है। उस महल को भूतिया बनाने वाले बस कुछ रहस्य हैं और लोगों की पुरानी कहानियाँ हैं। हॉन्टेड सीरीज़ की और कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू ब्लूमिंग बुरास। और अगर आपको मलचा महल की कहानी अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।